सो फ्रेंड नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे संक्रमण रोग क्या है, यानी चिकन पॉक्स क्या है, उसी के बारे में बात कर लेंगे। इसी में साथ में बात करेंगे इसका लक्षण क्या है, इसका रोकथाम क्या है, इसका इलाज क्या है और इसमें लक्षण कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं, इसी सब के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से हम टॉपिक में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे संक्रमण रोग के बारे में, यानी चिकन पॉक्स क्या है। चलिए हम बात करते हैं। उससे पहले क्या कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर घंटी का निशान को दबा लें, क्योंकि इस पर जितना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, क्योंकि इस प्रकार के हम वीडियो हम बहुत अपलोड करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले चिकन पॉक्स के बारे में, यानी संक्रमण रोग है क्या। अगर आप इस संक्रमण से जूझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इसमें बताने वाले हैं उसका लक्षण क्या क्या है। अगर आपको इसी लक्षण दिखे तो आप समझ जाए कि हमारे पास भी संक्रमण रोग है और उसके छूटने के उपाय क्या क्या है उसी बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले संक्रमण रोग है क्या। यह एक वायरस से उत्पन्न होने वाली एक मौसमी बीमारी है और यह एक अक्सर अप्रैल से लेकर सितंबर महीने में फैलती है। वैसे तो यह कभी भी किसी उम्र में हो सकती है। जैसे हम बात कर ले कि 10 वर्ष की आयु तक यह लोग को ज्यादातर प्रभावित होते हैं, यानी बचपन से लेकर आप जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर 10 वर्ष की आयु तक उसके ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन यह बात करें कि यह वैसे तो यह किसी भी उम्र में यह हो सकती है, लेकिन यह गांव के अक्सर लोगों को चेचक भी कहा जाता है। यही नहीं, चेचक को हम क्या कहते हैं, इसे 1971 से पूरी दुनिया में खदेड़ कर यह भाग दिया गया था कि यह कैरियो के जोटल के नामक वायरस से कारण होता था और खुद की यह कुछ दिनों सिमट जाता था। लेकिन यहाँ पर लक्षण के बारे में बात करें तो यह एक लक्षण दिखाता है कि मरीज को सर्दी खांसी के साथ बुखार, दर्द तथा पूरे शरीर में दर्द का अनुभव होता है, तो आप समझ जाए कि हमारा संक्रमण रोग ही है। लेकिन यहीं पर दूसरे लक्षण के बारे में बात करें तो यहाँ दूसरा लक्षण है कि बुखार के साथ साथ शरीर पर भी दाने दिखाने लगता है। लेकिन ये तो दूसरा लक्षण था। तीसरे लक्षण के बारे में बात करें तो पेट और छाती पर भी, पीठ दोनों दाएं और संख्या अधिक से अधिक पर यह दाने, हाथ पर चेचक वह भी प्रकट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट के बारे में बात करें तो दाने एक साथ प्रकट होते ही उसकी खासियत यह है कि त्वचा पर निशान रह जाते हैं, तो धीरे धीरे माइंड होते हुए लगभग खत्म हो जाते हैं। लेकिन औसतन यह बीमारी 17 दिनों की होती है, जो 7 से लेकर 21 दिनों के बीच ही हो सकती है। लेकिन यह उसके बारे में बात करें कि जांच को हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पक्की जांच के लिए दानों के भीतर एक स्राव हुआ अति सूक्ष्मदर्शी से इसके भीतर मौजूद वायरस का अध्ययन किया जाता है। लेकिन उपयुक्त माध्यम के तरह वायरस या निर्धारण कराने के वायरस के प्रकार यदि अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यह बात करें जटिलताएं के बारे में, तो यदि आप ठीक होने वाली व्यक्ति कभी न कभी कोई जटिलताएं उत्पन्न होती है तो बच्चों में मृत्यु का कारण भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि आप गर्भावस्था में है तो गर्भावस्था के दौरान आपको यदि मां संक्रमित हो जाए तो वह रक्तस्राव के कारण गर्भपात में हो सकता है। लेकिन संक्रमित से मां से यह गर्भावस्था के शिशु से जन्मजात कृत्य की उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण यह आपको शिशु को निमोनिया का अंतर हो सोता यह हो सकता है, जिसके इलाज हो सकता है, पर यह कभी कभी चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो सकती है, यानी बच्चे पर आपको प्रभाव पड़ सकता है। तो यानी इस सबको आप देखते हुए आप अपना सुरक्षित रखें। लेकिन यह बात करें इसका आपको इलाज क्या क्या हो सकता है, तो इलाज के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर तो लक्षण जांच के बारे में सब जान सकते हैं। लेकिन इसमें इलाज के बारे में बात करें तो बोला है टीकाकरण तथा उपयुक्त हीमोग्लोबिन देने से यह रोग समय पर ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको प्रोफाइलेटिक का एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन इसकी सूचना समय समय पर सक्षम चिकित्सकों को देनी चाहिए तथा मरीजों के संबंधित पर भी आपको निगरानी रखनी चाहिए। पर न तो आप मरीज को आप जान भी जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर आपको देखभाल करने की आवश्यक होती है। लेकिन बात करें कि लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए तथा टीकाकरण एवं उसकी अन्य जटिलताओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, नहीं तो आप डॉक्टर से हमेशा सलाह में रहे। लेकिन यहाँ अभी अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो अपेक्षा सावधानी का पालन खुद को करना होगा। यानी अगर आपको किसी रोग हो गया है तो आपको दूसरे के अंदर रहकर आपको सावधानियां बरतनी होगी, बल्कि आप दूसरे ध्यान आपको नहीं दे सकता है, आपको खुद देना होगा। तो
हम यहाँ तक आपको बतलाए, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो तो कर दीजिए एक बार लाइक, अपने दोस्तों को साथ शेयर। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो था, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।